देखिए, ये परिवारवाद की जिम्मेदारी के जुबराज हैं। देश के नेता प्रतिपक्ष, बिहार के नेता प्रतिपक्ष दोनों अराजकता के सूचक हैं। इंडिया गठबंधन एक गिरोह है और गिरोह की राजनीति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। आतंकवाद, उग्रवाद भी एक गिरोह है और भ्रष्टाचार करने वाले भी एक गिरोह है। ये सब गिरोह की राजनीति आने वाले दिन में अब नहीं चलेगा। इंडिया अलायंस महज पॉलिटिकल पार्टी का कमिंग टुगेदर नहीं था, वो एक किस्म का एक वैचारिक, एक दूसरे वैचारिकी में युद्ध और विचार फंसते नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि कभी अप फेज होता है, कभी लिटिल डाउन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। कानून तोड़िएगा तो बिहार में कानून का राज है, ऐसा नहीं है हम भी कानून तोड़ते हैं और यहाँ कानून सबके लिए बराबर है। आपको एहसास होगा कि आपके दल के विधायक भी कृत्य में गैर कानूनी पाए गए, उन पर भी मुकदमा हुआ, राजद के विधायक पर भी हुआ। जनता दल यू रहे, बीजेपी रहे, चाहे एनडीए के घटक दल हैं, कानून सबके लिए बराबर है। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासत तेज है। कल जिस तरह से दरभंगा में राहुल गांधी प्रशासन के आदेश नहीं होने के बावजूद गए, अंबेडकर छात्रावास में उन्होंने कार्यक्रम किया, उस पर बीजेपी और जदयू गर्म है और उन्हें नसीहत देते दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी फुल सपोर्ट में है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। राहुल गांधी पर बीजेपी और जेडीयू गर्म है और इस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझ पर 32 केस पहले से है, 33वां किया है, ये मेरे लिए मेडल है। तो मेडल है, केस जो हुआ है ये बता रहे हैं राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में। उन्होंने ये बयान दिया जाते जाते पटना से, लेकिन उस पर अब सियासत गर्म है। और जिस तरह से कल दरभंगा में देखने को मिला, काफ़ी विवाद हुआ। राहुल गांधी गए, उनके कार्यक्रम की मंजूरी नहीं मिली थी। अंबेडकर छात्रावास में छात्रों से बातचीत करना था, लेकिन इस कार्यक्रम की मंजूरी नहीं थी। बावजूद इसके राहुल गांधी गए और वहाँ पर उन्होंने कार्यक्रम किया। इसके बाद प्रशासन की तरफ से उन पर केस दर्ज किया गया है और राहुल गांधी पर अब जो है बीजेपी और जदयू, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बरस पड़े हैं और उन्होंने साथ ही साथ इंडिया गठबंधन पर दिए पी चिदम्बरम, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कि इंडिया गठबंधन में एकता नहीं है, इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है, इस पर भी बड़ा बयान दिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उनका पूरा बयान आप सुन लीजिए। देखिए, ये परिवारवाद की जिम्मेदारी के जुबराज हैं। देश के नेता प्रतिपक्ष, बिहार के नेता प्रतिपक्ष दोनों अराजकता के सूचक हैं। न इनको लोकतंत्र में विश्वास है, न संविधान के कानून का ये पालन करने वाले लोग हैं। ये अपने जमींदारी भाव से, अपने जमींदारी के अहंकार में कानून के धज्जी उड़ाते हैं, अपने पद की गरिमा को नहीं रखते हैं। और ऐसे लोग ये नेता नहीं, अभिनेता की भूमिका में एक्टर बनने के प्रयास में ये लोग मजाक उड़ाते हैं संविधान का। अरे, आपकी गंभीरता दिखाई पड़नी चाहिए। समय पर अनुमति मांगते और नहीं मिला तो फिर बात करते, लेकिन ये फिल्म देखने बिहार आएंगे। पूरे देश में फिल्म लगा है नहीं, क्योंकि यहाँ वोट की राजनीति करनी है, मौसम आ गया है चुनाव का। ये यहाँ पर संवाद करेंगे। अरे, इतने दिन तक शासन में रहे, इस अनुसूचित जाति, गरीबों, दलितों के लिए कुछ करते तो लोग आपके पीछे आता। आज हमारे देश के विरासत का सम्मान किए रहते तो आपका लोग सम्मान करता। ये अनुकंपा की राजनीति करने वाले लोग हैं, सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। देश की जनता, बिहार की जनता सब समझती है कि ये चुनावी नौटंकीबाज लोग हैं। सिर्फ चुनाव में नौटंकी करेंगे, फिर जा कर करके विदेश में अपना बर्थडे मनाएंगे। राहुल गांधी ये भी बोल रहे हैं कि मेरे को एफआईआर ये सब मेरे लिए पदक मेडल है मेरे लिए सब। इसीलिए तो अराजकता के सूचक हैं। संविधान की किताब लेके नौटंकी करेंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे और कानून के धज्जी उड़ाएंगे। ऐसे लोग संवैधानिक पद पर बैठने के योग्य हैं, जो कहते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि 32 केस मेरे ऊपर हो गया। धिक्कार है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का ये भाषा नहीं हो सकता।
कानून का हम उल्लंघन करते हैं तो मुझे माफी मांगना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। गर्वान्वित होने वाला व्यक्ति संवैधानिक पद के योग्य नहीं है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि अब इंडिया गठबंधन आने उसको सच्चाई है, इंडिया गठबंधन स्वार्थ परिवारवाद की जमींदारी, जनता की लूटी हुई कमाई को बचाने के लिए एक समूह, एक गिरोह तैयार हुआ था। इंडिया गठबंधन एक गिरोह है और गिरोह की राजनीति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। आतंकवाद, उग्रवाद भी एक गिरोह है और भ्रष्टाचार करने वाले भी एक गिरोह है। ये सब गिरोह की राजनीति आने वाले दिन में अब नहीं चलेगा। जो सेवक होगा वही नेता बनेगा। समाजवादी पार्टी के नेता है रामगोपाल यादव, उन्होंने विंग कमांडर भूमिका सिंह पर है जाति सूचक पर अभद्र टिप्पणियां दी। ये लोग बता दिए कि इन लोगों को न देश से प्रेम है, न हमारे देश के नायक जो माँ भारती के संतानों के रक्षक हैं उनके प्रति सम्मान है। ये अपने परिवार, अपने स्वार्थ, अपने भ्रष्टाचार की कमाई के प्रति समर्पित हैं। तो सुना आपने, उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा है कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है यह बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। संवैधानिक पद पर बैठे हैं, संविधान की किताब लेकर घूमते हैं और संविधान तोड़ रहे हैं। बड़ा हमला बोला है। और इधर जदयू की तरफ से, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता जो हैं नीरज कुमार ने भी बड़ी बात कह दी है। उन्होंने भी नसीहत दे डाली है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। कानून तोड़िएगा तो बिहार में कानून का राज है, ऐसा नहीं है हम भी कानून तोड़ते हैं और यहाँ कानून सबके लिए बराबर है। आपको एहसास होगा कि आपके दल के विधायक भी कृत्य में गैर कानूनी पाए गए, उन पर भी मुकदमा हुआ, राजद के विधायक पर भी हुआ, जनता दल यू रहे, बीजेपी रहे, चाहे एनडीए के घटक दल हैं, कानून सबके लिए बराबर है। और जो राजकीय छात्रावास है, हम तो कहेंगे फोटो जारी करिए जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है कि जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, जिस गद्दा पर आप सोते होंगे ना राहुल गांधी जी, दलित बच्चों के लिए वो गद्दा नीतीश कुमार जी ने उनके छात्रावास में व्यवस्था की है। तो सुना आपने कि जदयू की तरफ से भी हमला बोला गया है। तो वहाँ दूसरी तरफ कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी फुल सपोर्ट में खड़ी है राहुल गांधी के और कह रहे हैं जो आरजेडी के नेता हैं कि अगर वो बातचीत कर ही लेते तो कौन सा कुछ बिगड़ जाता, और प्रशासन के तरफ से जो कुछ किया गया वो बिल्कुल गलत किया गया, उसे गलत ठहरा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ कहना है आरजेडी नेता मनोज झा का, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, ये बयान सुन लीजिए आप। इंडिया अलायंस महज पॉलिटिकल पार्टी का कमिंग टुगेदर नहीं था, वो एक किस्म का एक वैचारिक, एक दूसरे वैचारिकी में जुड़ और विचार फंसते नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि कभी अप फेज होता है, कभी लिटिल डाउन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। और ये चुनाव के वक्त बना था, तो ये हम तो प्रधानमंत्री जी को बारे में अक्सर कहते हैं कि चुनावी मोड में रहते हैं। तो इंडिया अलायंस ऐसा थोड़ी ही कि 24 घंटे 7 दिन सिर्फ चुनावी मोड में रहेगा। वैचारिकी के आधार पर क्या करना चाहिए, और जाहिर है कि वो तो सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया अलायंस में है उसके हिस्सा है, तो कुछ प्रस्ताव भी आना चाहिए। राहुल गांधी जी को कल दरभंगा में अम्बेडकर छात्रावास जाने के लिए रोक दिया गया, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी गई थी और उनके ऊपर FIR दर्ज। ये बिहार है ना, वही बिहार है जहाँ से संपूर्ण क्रांति का आगाज हुआ था। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन लोगों ने मिल करके। मैं सुन रहा था एक नेताजी कह रहे थे कि छात्रावास में भाषण की अनुमति नहीं। हम जिन विश्वविद्यालयों में पढ़े ना, वहाँ छात्रावास भी विमर्श का केंद्र हुआ करते थे। जाहिर तौर पर दिक्कतें और तरह की हैं आपकी, और अपनी दिक्कतों में आप एक राज्य, एक सूबे जिसको लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, आपने उस पर धब्बा लगा दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि हमें जो करना था हमने कर दिया, जाति जनगणना पर बात की, हमने हॉस्टल के अंदर नहीं जाने से रोका गया, लेकिन हालत बहुत खराब थी और मेरे ऊपर केस किया गया, ये मेरे लिए पदक है। नहीं, जाहिर देखिए, सीधी सी बात है कि राहुल जी ने जो कहा उस संदर्भ को भी देखिए। मतलब क्या बिगड़ जाता अगर वो एड्रेस कर लेते? क्या बिगड़ जाता? कुछ भी तो नहीं। और मुझे तो लगता है पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को डे टू डे लेवल पर ये जानकारियां दी भी जाती हैं या नहीं।
और अगर दी जाती हैं तब चुप हैं, तो उनको, मैं तो उनसे वही कहूँगा कि आप तो कहते हैं कि जेपी के आंदोलन से प्रभावित हुए थे, आज जेपी होते तो क्या करते। मूल चीज़ें जो हैं, जातिगत जनगणना, निजी क्षेत्र में आरक्षण, संस्थानों में आरक्षण और आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको सीधे डील करना पॉलिटिकली सीखा जाए, ना कि किसी नेता को रोक दिया, किसी पर वीडियो बना दिए, अंट शंट अनाप शनाप अशोभनीय है। तो ये सारी चीज़ें राजनीति की में जो गरिमा है ना, उसको ख़त्म कर दी। तो सुना आपने कि आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा कह रहे हैं कि अगर वो बातचीत कर लेते तो कौन सा बिगड़ जाता, क्या कुछ हो जाता, और उन्हें जो रोका गया है इसके पीछे सियासत हो रही है। और जिस तरह से राहुल गांधी अब जातीय जनगणना के बाद जिन्हें अधिकार मिलना चाहिए उस अधिकार पर बातचीत करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बातचीत नहीं करने दिया गया। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी सपोर्ट में खड़ी हो गई है। और दूसरी तरफ जिस तरह से इंडिया गठबंधन पर हमला बोला गया, इंडिया गठबंधन के बारे में पी चिदम्बरम जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं देश के, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है और ऐसे में इसका भविष्य उज्जवल नज़र नहीं आता है, ये कहते नज़र आ रहे हैं। तो इस पर भी सफाई दे रहे हैं आरजेडी के नेता और बीजेपी हमला बोल रही है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।